हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ड्राफ्टिंग स्कर्ट धोती बनाने वाले हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। और उसके साथ इस टाइप का हम ब्लाउज भी बनाएंगे। देखिए इस टाइप का। तो ये हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक हमने कितना लिया है? हमने इसके लिए फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आपको 2 ही नाप चाहिए, एक कमर का नाप चाहिए, एक फ्रंट साइड की लेंथ का और बैक साइड की लेंथ का। 3 नाप ही आपको लेना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो इस तरह से हमने फैब्रिक को देख लीजिए, इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बच्चे की कमर कितनी होएगी फ्रेंड? तो जितनी आपके बच्चे की कमर होएगी ना फ्रेंड, उसका दूसरा भाग लेना है। यहाँ पर हमारे बच्चे की 21 है, तो 21 का इस तरह से आधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से 21 का आधा कर लिया। तो यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड? 10.5 इंच, इस तरह से। तो इस तरह से किया। प्लस यहाँ पर पीछे की साइड हम लूज़र लगाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आया था हमारा? 10.5 इंच आया था। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच इतना ले लेंगे। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लूज़ लेना है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जितनी आपके बच्चे की लेंथ होएगी उतनी ले लेनी है। प्लस 1 इंच यहाँ पर हमारा जो नेफा आएगा उसके लिए रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम सिलाई का छोड़कर इसकी लेंथ रख लेंगे। तो यहाँ पर हमें 24 इंच का रेडी चाहिए, तो यहाँ पर हम 25 रखेंगे, क्योंकि नीचे हमारा फोल्ड होएगा इसलिए। अब यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको साइड कर लेंगे। अब आगे वाला जो हमारा पार्ट होगा ना फ्रेंड, वहाँ पर हमें कम रखना है। तो यहाँ पर हमें कितना कम रखना है? देखिए यहाँ पर हमें घुटन तक ही रखना है। तो यहाँ पर 24 हमारी रेडी है फ्रेंड। 6 इंच जितना यहाँ पर आगे की साइड कम कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना रखेंगे फ्रेंड? 18 इंच रखेंगे। प्लस यहाँ पर हमारे सिलाई में जाएगा, तो 18.5 जितना रख लेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर राउंड सर्कल बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये निशान है, उस तरह यहाँ पर इसको इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मिला लिया हमने। अब यहाँ पर इसको कट कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर दोनों पार्टों को हमें कट नहीं करना, सिर्फ इसको ही कट करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से। अब इसको साइड कर लेंगे। अब यहाँ नीचे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 इंच को इस तरह से निशान कर लेंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इसको इस तरह से मिलाएंगे। देखिए अगर इस तरह से हम मिलाएंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हल्का सा हमारा एक कोना बाहर निकलेगा। देखिए इस तरह से। तो ये कोना हमारा जो बाहर निकल रहा है ना फ्रेंड, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए
ये देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से गोला लेकर इसको इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर जो हमारा बीच वाला पार्ट है ना फ्रेंड, उसमें हम सेंटर पहले लगा देंगे ताकि आगे पीछे ना हो जाए फैब्रिक। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने ये सेंटर लगाया है, यहाँ से यहाँ तक हम प्लीट्स के लिए निशान लगा लेंगे। पहले हम हमारे कमर का चौथा भाग निकाल लेते। तो यहाँ पर हमारा कितना होएगा फ्रेंड, हमारी कमर तो 21 इंच आ रही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 21 तक हमने लूजिंग के लिए थोड़ा ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पर हमारी कमर 24 जितनी आएगी इस तरह से। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से 2-2 इंच इस तरह से प्लीट्स के लिए रखेंगे हम। कम ज़्यादा आपकी चॉइस है, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर तो हमें 1-1 इंच जितनी प्लीट्स लगानी है। इस तरह से 1-1 इंच जितनी हम प्लीट्स लगा लेंगे यहाँ पर पूरे में। देखिए इस तरह से। तो ये प्लीट्स हम किस तरह से लगाए मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से लगाते जाएंगे देखिए, और यहाँ पर इसको लगाते या इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। ये पार्ट आपको खुला रखना है फ्रेंड। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1-1 इंच जितनी प्लीट्स लगा लेंगे पूरे में। ये देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स लगा ली एक तरफ। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम इतना फैब्रिक छोड़ लेंगे, उसके बाद प्लीट्स लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें लगानी है इस तरह से प्लीट्स।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इस फैब्रिक को बाद में हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1 फोल्ड एंड इस तरह से 2 फोल्ड। यहाँ पर हम नेफे का फैब्रिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14, तो कुल टोटल हमने 28 इंच लिया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच लिया है। हमें 1 इंच का नेफा रेडी चाहिए, दोनों तरफ 1-1 इंच सिलाई में चला जाएगा, इतना हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा करेंगे देखिए, और यहाँ पर बीचों बीच सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। बड़े पार्ट में हमने इस तरह से सिलाई कर ली। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स बनाकर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बहुत इजीली बन जाता है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती फ्रेंड। यहाँ से हम अटैच करेंगे फैब्रिक को इस तरह से। अगर बड़ों के लिए बना रहे तो आप साइड जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों में कमर कम ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर पीछे हम लूज़र लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे, ताकि कम हो। यहाँ पर यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 5 इंच तक। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से नाप लेंगे लूज़र के साथ। लूज़र आपको कितना लेना है तो बच्चे के नाप से ले लेना है, हमें पीछे ही लगाना है, आगे नहीं लगाने वाले। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच इतना लूज़र ले लिया है। अब यहाँ पर इसको पहले नाप लेंगे। देखिए इस तरह से नापने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कट लगा लिया। अब जहाँ से कट लगाया ना फ्रेंड, वहाँ से हम लूज़र अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए लूज़र को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर सिलाई कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, लूज़र को हम इस तरह से कर लेंगे। फाइनली हमारा ड्राफ्टिंग स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है। दिखा देती हूँ आपको ये किस तरह से बना है। अगर आप, मैंने पहले भी बताया, अगर आप चाहे तो यहाँ पर साइड जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है, बच्चों का है तो ये बहुत पहनाने में भी बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बना है। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी धोती स्कर्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। पहनाने के बाद तो और भी सुंदर लगती है फ्रेंड, वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी फ्रेंड, आप देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और इसके साथ का ब्लाउज का वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, वो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।